हे मुनिवर नमोस्तु, हे गुरुवर नमोस्तु, हे मुनिवर नमोस्तु। प्रथम प्रश्न के लिए आमंत्रित करूं, उसके पूर्व मैं आमंत्रित करूंगा हमारे ब्रह्मचारी विमल जी को ऑनलाइन प्रश्नों के लिए। बिनौली बागपत उत्तर प्रदेश से नितिन जैन पूछ रहे हैं, गुरुदेव किसी ने सच ही कहा है कि अजीब सिलसिला है ज़िंदगी का, कोई भरोसे के लिए रोया तो कोई भरोसा करके रोया। हम भरोसा किस पर करें, कितना करें, कब तक करें कि हमें कभी भी रोना ना पड़े। बहुत सुंदर। कोई भरोसे के लिए रोया तो कोई भरोसा करके ले रोया। आपने पूछा भरोसा किस पर करे, कब तक करे, कितना करे। मैं तो कहता हूँ भरोसा करना है तो खुद पर भरोसा करो, अपने आप पर भरोसा करो, किसी और पर नहीं। जो खुद के भरोसे रहता है वो कभी भरोसे के लिए नहीं रोता, न उसे भरोसे के लिए रोता न वो भरोसे के लिए रोता है और न भरोसा करके रोना पड़ता है। लेकिन जिन्हें खुद पर ही भरोसा नहीं वो इधर उधर भरोसा करता है, और इधर उधर भरोसा करेगा वो धोखा खाएगा। अगर लोक में भरोसा ही करना है तो अपने आप पर करो, आत्मविश्वासी बनो। और यदि किसी गैर पर भी भरोसा करना है तो उसे निकटता से देखकर, समझकर, परख कर करो। हर किसी पर जल्दी विश्वास करने वाले लोग अक्सर धोखा खाते हैं। और ऐसा कौन लोग करते हैं? जिनका आत्मविश्वास कमज़ोर होता है, जो अंधविश्वासी होते हैं, जिनका मनोबल कमज़ोर होता है, जिनकी इच्छा शक्ति कमज़ोर होती है, वे लोग चाहे जिस पर भरोसा कर लेते हैं। लेकिन जो आत्मविश्वासी होते हैं, उच्च मनोबल के धनी होते हैं, प्रबल इच्छा शक्ति वाले होते हैं, उन्हें किसी के भरोसे की ज़रूरत नहीं। और वो जिस किसी पर जल्दी से भरोसा करते भी नहीं, और करते हैं तो अपनी कसौटी पर कस कर करते हैं। इसलिए ऐसे पर भरोसा करो जिसने आज तक किसी का भरोसा न तोड़ा हो। जिसने दूसरे का भरोसा तोड़ दिया कल तुम्हारा भी तोड़ेगा। इस बात का ध्यान रखो। तो बहुत सोच समझ करके ही हमें किसी पर भरोसा करना चाहिए। ऐसे आज का ज़माना भरोसा का नहीं है, क्योंकि जिन पर भरोसा करो उन्हीं से धोखा मिलता है। नौकर ने मालिक से कहा, मैं 20 साल से आपकी सेवा कर रहा हूँ, पर आज तक आपको मुझ पर भरोसा नहीं हुआ। मालिक ने कहा, अरे तेरे ऊपर मुझे भरोसा नहीं होता तो तुम्हें तिजोरी की चाबी क्यों सौंपता? अगर तुझ पर मुझे भरोसा नहीं होता तो तुझे चाबियां कैसे सौंपता? तो उसने कहा, मालिक उसमें तो एक भी नहीं लगती। ऐसे पे क्या भरोसा करोगे? चलिए अगला। गुरुदेव नरेंद्र नगर नागपुर से अनीता प्रदीप कह रहे हैं, जीवन की सारी दौड़ केवल अतिरिक्त के लिए है। अतिरिक्त के लिए, हाँ। अतिरिक्त पैसा, अतिरिक्त पहचान, शोहरत, प्रतिष्ठा, ये अतिरिक्त ही लालसा न तो जीवन को एकदम सरल रहे, न हो जीवन एकदम सरल रहे, उसके लिए क्या करें? बहुत अच्छी बात है। अतिरिक्त की लालसा न हो और जीवन सरल हो, उसके लिए क्या करो? एक वाक्य याद रखो, एक दिन सब रिक्त हो जाना है। क्या बोल रहा हूँ? एक दिन सब रिक्त हो जाना है, तो अतिरिक्त करके क्या करेंगे? चाहे अतिरिक्त पैसा हो, चाहे अतिरिक्त शोहरत हो, चाहे अतिरिक्त कुछ भी हो, एक दिन सब रिक्त हो जाना है। इस संसार में सब रिक्त ही है। और एक बात और दिमाग में बिठा लेना कि तुम्हारे पास कितना भी अतिरिक्त क्यों ना हो, तुम्हें हमेशा रिक्तता का एहसास होता रहेगा। कुछ न कुछ तो कमी है, कुछ न कुछ तो कमी है, कुछ न कुछ तो कमी है। ये संसार का स्वभाव है, जहाँ अभाव और अल्पता का एहसास हर व्यक्ति को किसी न किसी रूप में बना ही रहता है। यदि इससे मुक्त होना चाहते हो तो बस जानो, मेरा मैं हूँ और मेरे अतिरिक्त कुछ है ही नहीं, और जो मैं हूँ वो पूर्ण है, उसके लिए कुछ किसी और की जरूरत ही नहीं। जब ऐसा विश्वास मन में बैठ जाए तो जीवन में फिर कुछ कहने और करने की आवश्यकता शेष नहीं रहती।
जोधपुर राजस्थान से सुभाष जी जैन कह रहे हैं, यह है कि इंसान धोखा देते हैं परंतु मृत्यु को भी धोखा नहीं देती, यह सत्य है। फिर भी मनुष्य क्यों मनुष्य क्यों धोखा देते हैं, समाधान दीजिए। मनुष्य धोखा देता है, मृत्यु धोखा नहीं देती। फिर भी मनुष्य धोखा क्यों देता है? क्योंकि उसको मालूम है वो मृत्यु को भी धोखा देना चाहता है। आदमी का बस चले ना तो मृत्यु को भी धोखा दे दे। एक आदमी था, वो बहुत सुंदर मूर्तियां बनाता था और उसकी मूर्ति एकदम जीवंत लगती थी। किसी भी व्यक्ति की अगर मूर्ति बना दे, पुतला बना दे, तो लोग आश्चर्य में पड़ जाए कि असली है या पुतला। उसे अपनी इस कला का अहंकार हो गया, तो उसने एक दिन मौत को भी चैलेंज दे दिया कि तुम मुझे मार नहीं सकती, मैं इतने पुतले बनाऊंगा कि तुम भी धोखा खा जाओगे, किसको ले जाओगे। ठीक, मौत ने कहा ठीक है, मैं आऊंगी, देखता हूँ, देखती हूँ तुम क्या करते हो। तो मौत की सूचना पाकर उसने अपने 11 पुतले बनाए और सब पुतलों को आजू बाजू में लगा दिया। मौत आई और वो भी एक बार भ्रमित हो गई, वह भी भ्रमित हो गई कि इसमें असली कौन है, नकली कौन है, मैं किसको देखूं। सारे पुतले जीवंत दिख रहे, एक से लग रहे, असल कौन है। पर मौत तो मौत थी। मौत ठिठक कर एक जगह खड़ी हुई और उसने कहा, और सब तो ठीक है, लेकिन, और सब कुछ तो ठीक है लेकिन, इतना बोला कि उस कलाकार का अहम जाग गया। बोला क्या कमी रह गई, क्या कमी रह गई। मौत ने कहा यही कमी रह गई, चल मेरे साथ। समझ गए। तो तुम मौत को भी धोखा देने की कोशिश करोगे, पर मौत को आज तक कोई धोखा दे नहीं पाया। सीधे ऑफलाइन। आइए ऑनलाइन प्रश्नों के पश्चात ऑफलाइन जो यहाँ पर श्रावक बैठे उनके माध्यम से शंका समाधान के कार्यक्रम को गति प्रदान करेंगे। और आइए पहले प्रश्न के लिए आपकी तालियों का सम्मान चाहूँगा। आरोग्य भारती से हमारे सम्मानीय सुशील जी वैद्य, उनकी बिटिया डॉक्टर कला काशलीवाल जी जयपुर अपने सभी साथियों के साथ उपस्थित हैं। आज के शंका समाधान के कार्यक्रम का शुभारंभ पहले प्रश्न से करेंगे और इसके बाद तैयार रहेंगी अनिया जैन इंदौर। तालियां बजाइए। गुरुदेव को 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव मेरा एक प्रश्न है। आज पता नहीं क्यों अनायास से कोई बात सुबह हुई, बाहर बैठे बैठे, तो मेरे मन ने कहा कि इतने दिन हमने यहाँ तप किया, पूजा की, अर्चना की, इतने मंत्रोच्चार हुए, विधान हुए, तो जब यहाँ से हम मूर्ति को मूल जो बना रहे हैं वहाँ प्रतिष्ठापित करेंगे तो इस जगह का क्या होगा। ये मेरे मन का विचार है, मुझे नहीं मालूम आपने उसके लिए क्या सोचा है और क्या उसमें होगा। तो मुझे उन्होंने कहा कि यहाँ से कोई पैसेज निकलेगा पीछे संत निवास का। तो मैंने कहा जहाँ हमने इतना सब कुछ किया, हम मूर्ति की स्थापना दूसरी जगह कर देंगे, और जो इतने दिन भाव हमारे यहाँ जुड़े हुए थे, तो क्या वह रास्ते के निमित्त होंगे या हमारी साधना के निमित्त होंगे। बस इतना सा मेरा प्रश्न। बहुत अच्छा सवाल आपने किया है और पहली बार किसी ने इस तरह का सवाल उपस्थित किया है। पहले तो मैं एक बार चाहूँगा जोरदार करतल ध्वनि से कला जी का अभिनंदन और जोर से कीजिए। ये हमारे समाज की विभूति है। सुशील जी का नाम सारा संसार जानता है। आज भी 95 वर्ष की अवस्था में भी वो आरोग्य भारती के माध्यम से अपनी सेवाएं समाज के लिए दे रहे हैं और असाध्य रोगों से लोगों को ठीक कर रहे हैं और अपना सारा हुनर उनने कला जी को अर्पित कर दिया है। ये बहुत दुर्लभ संयोग है और ऐसे लोग समाज में रहने से समाज का सर्वतोमुखी विकास होता है। धर्म और संस्कृति के साथ इस तरह आगे बढ़ना अपने आप में एक बहुत अच्छा उदाहरण है।
जिस पवित्र भावना के साथ आरोग्य भारती का काम चल रहा है, यदि देश भर के सारे चिकित्सालयों में वैसी पवित्रता आ जाए तो 10 दिन की बीमारी 1 दिन में ठीक हो जाए, ऐसा हो सकता है। आपने जो सवाल उठाया है कि इस जिनालय का क्या होगा, ये जिनालय अस्थायी जिनालय के रूप में स्थापित किया गया इसी संकल्प के साथ, और कालांतर में जो मास्टर प्लान है वो संत निवास के सामने की जगह है, और वो जगह ऐसी जगह होगी जहाँ साधु संत बैठकर ध्यान कर सकेंगे, चिंता करने की ज़रूरत नहीं। और वहाँ बैठ कर के आप साधु संतों के दर्शन भी कर सकेंगे, भगवान के भी दर्शन कर सकेंगे, एक साथ दिखेगा। और ये मान करके चलिए, जिस दिन इस जिनालय का उत्थापन होगा तो इसकी ऊर्जा पूरे परिक्षेत्र में फैल जाएगी, इसमें कोई चिंता करने की बात नहीं। ठीक है, बहुत सुंदर। अनिया जैन इंदौर, उसके बाद मैं आमंत्रित करूंगा श्री निर्मल कुमार जी जैन विदिशा। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मैं ये जानना चाहती हूँ कि धर्म कैसे बना और हम धार्मिक कैसे हैं? धर्म कैसे बना और हम धार्मिक कैसे? देखिए, धर्म तो हमारे दुखों के निवारण का रास्ता है, समझिए। जब हमारे सामने दुख आए तो दुख से मुक्ति का रास्ता हमारे तीर्थंकर भगवंतों ने खोजा, जो उन्होंने अनुभव किया वो हमें बताया कि दुख अज्ञान के कारण होता है, और धर्म अपनाएंगे तो हम दुखों को दूर कर पाएंगे। उनने हमें धर्म का मार्ग बताया, धर्म से हमारा कल्याण होता है, ये हमने जाना तो हम धार्मिक बन गए। ठीक है ना, चलिए निर्मल जैन। श्रीमान निर्मल कुमार जैन विदिशा, भारतीय इतिहास में श्रवण संस्कृति का योगदान भाग 1-2 ज्ञानपीठ से जो प्रकाशित हुई है, इन्हीं की लेखनी के माध्यम से पुस्तक तैयारी है, परम पूज्य मुनिवर के कर कमलों में समर्पित कर रहे हैं और अपनी शंका का समाधान प्राप्त करेंगे। और इसी क्रम में आमंत्रित करूंगा सुमति कुमार जैन कानपुर, ट्रस्टी गुणायतन, वे आएंगे परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते हुए गुरु वंदना का और मैं हमारे गुणायतन से श्रीमान एलन जैन साहब और सुभाष जी आएंगे, हमारे निर्मल जी का सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। ओ हाँ, देखिए सामने से हट जाओ निर्मल। ये 2 भाग में जो पुस्तक हमारे सामने आई है, अभी निर्मल भाई ने मेरे हाथ में दिया है, भारतीय इतिहास में समन संस्कृति का योगदान, बड़ी श्रम साध्य कृति है और बड़ी उपयोगी कृति है। इसके प्रकाशन के पूर्व भी निर्मल ने मेरे पास इसका अवलोकन कराया था, यद्यपि मैं पूरा समय नहीं दे पाया, लेकिन फिर भी एक कृति पठनीय, मननीय और संग्रहणीय है। इन्होंने इस कृति के माध्यम से जैन इतिहास के अछूते पहलू को तथ्यात्मक ढंग से प्रकट किया। ये पुस्तक भारतीय ज्ञानपीठ से प्रकाशित हुई और आज उसकी प्रति यहाँ समर्पित कर रहे हैं। इनके श्रम साध्य कार्य के लिए आप सबको जोरदार करतल ध्वनि से इनका सम्मान करना चाहिए। बहुत अच्छा कार्य इन्होंने किया और ये इनकी पहली कृति है। जब ये लगे थे काम में तो मैंने 1-2 बार बोला भी कि निर्मल तू लग तो गए हो, लेकिन करोगे कैसे। लेकिन इस कृति ने साबित कर दिया कि लगन और निष्ठा के साथ यदि मनुष्य कोई काम करे तो सही अंजाम पर जरूर पहुंचते हैं। ये कार्य उसी का प्रतीक है। एक बार जोरदार करतल ध्वनि करें। ये जो भी हुआ है परम पूज्य गुरुवर की कृपा से हुआ है। जब महाराज जी विदिशा में रहते थे तो मैंने इसमें लिखा है भूमिका में कि अपने षडावश्यक में से समय निकाल करके मेरे को पढ़ाते थे। और जब मैं शिक्षक था तो 2:30 बजे महाराज श्री क्लास लेते थे। थोड़ा सा समय लूंगा महाराज जी, संक्षेप में। 1 मिनट। तो 2:30 बजे मैं आ जाता था स्कूल से छोड़ के। तो महाराज श्री ने कहा निर्मल तू कहाँ जाता है, 11 बजे यहाँ रहता है, 2:30 बजे यहाँ जाता है। तो भगवान ने एक ही चीज बोला था, ये तो चोरी है। तो आप आश्चर्य करोगे, भगवान जी ने ये आचार्य महाराज श्री ने क्लास 4:30 बजे से मेरे लिए कर दी थी। और वो जो 2:30 बजे वाली क्लास थी वो 4:30 बजे से चलाते थे और मेरे चोरी का पाप भगवान ने छुटाया। जो भी कृपा है, जो भी पुस्तक लिखी है वो परम पूज्य गुरुवर प्रमाण सागर महाराज श्री की कृपा ही है। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। निर्मल कुमार जी के सम्मान के लिए गुणायतन परिवार से एनएल जैन साहब और आमंत्रित करूंगा सुमति कुमार जैन कानपुर ट्रस्टी गुणायतन। उनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा श्रीमान सुनील जी जैन सीओपो और राजेश जी भारेल श्रोमणी संरक्षक गुणायतन। दोनों आएंगे हमारे सम्मानी
सुमति कुमार जैन कानपुर गुणायतन ट्रस्टी उनका सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। ओम, चलिए, ओम शांति। बोले संत शिरोमणि आचार्य भगवंत विद्यासागर महामुनिराज की जय। परम पूज्य 108 प्रमाण सागर जी महाराज की जय। पूज्य मुनिश्री के पावन चरणों में तड़ा से जगाती परिवार का सादर नमोस्तु करते हुए, हे भगवान, मैं थोड़ी सी 1 मिनट की बात आपसे भगभावना आयोग के विषय में करना चाहता हूँ। पूज्य मुनिश्री 1 साल से हम लोग भावना योग कर रहे हैं और 8 दिन से मेरे इस पैर में बहुत दर्द था, लेकिन आपके मंत्र को मैंने जपा, भावना योग किया और आज मैंने पहाड़ की पैदल वंदना की और किसी पे का कोई भी कष्ट नहीं हुआ। ये सब आपका आशीर्वाद है। चलिए, अब मैं हमारे प्रश्न के लिए अपनी साली जो बर्मान से आई हैं, बोलिए। हाँ, जल्दी बोलिए। मुनि दुई के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मैंने पढ़ा है कि 3 तीर्थंकरों के ऊपर उपसर्ग हुआ है। तो पहले महावीर स्वामी पर तो रुद्र ने उपसर्ग किया और पार्श्वनाथ भगवान पर कमठ ने किया, पर सुपार्श्वनाथ भगवान पर किसने उपसर्ग किया? मुझे ये जानकारी कहीं से नहीं इसका मिली। विस्तृत उल्लेख कहीं मिलता नहीं, इसलिए नमस्ते कह नहीं सकते। नमस्ते। बस हो गया भैया। महाराज जी, हमारे टड़ा में पवित्रमती माता जी का तत्वमास हो रहा है, उनने बंदामी बोले हैं, आशीर्वाद में। आलोक जैन न्यू इंडिया ललितपुर अपने शंका का समाधान प्राप्त कर उसके पूर्व में आमंत्रित करूंगा हमारे गुणायतन से जुड़ने वाले संस्थापक सदस्य ट्रस्टी श्रीमान महेंद्र कुमार जी, पुष्पा, सुरेंद्र मीना, जितेंद्र, बबीता, अनीश, कोमल, प्रियंक, पुष्कर जी, पिंकी जी, कुमोद जी, पांड्या, धन्यवाद वे आएंगे। परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते हुए गुरु वंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे और उनके सम्मान के लिए गुणायतन परिवार से आमंत्रित करूंगा श्रीमान राजकुमार जी काला और श्रीमान सुनील जी देहरादून CFO गुणायतन। ये दोनों आएंगे। हमारे सम्माननीय संस्थापक सदस्य श्री महेंद्र कुमार जी पंड्या का परिवार का सम्मान संपन्न करेंगे। और आगे आ जाए। यहाँ आलोक जैन न्यू इंडिया परिवार ललितपुर, उसके बाद तैयार रहेंगी अर्चना जैन ललितपुर खजुरिया। ओ, बहुत सुंदर। ओ, आप ताली बजा के हमारे गुणायतन से जुड़ने वाले परिवार का सम्मान करें जिन्होंने गुणायतन में गुणायतन ट्रस्टी के रूप में संस्थापक सदस्य के रूप में जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है। आ जाओ, यहाँ आ जाओ। आ जाइए यहाँ पर। बहुत बढ़िया। सवाल तो नहीं करना। चलिए। ओ, चलिए। आइए आलोक जैन न्यू इंडिया ललितपुर नहीं है, नहीं है। अगला। जिनेश जैन नारियल वाले सागर और उसके बाद तैयार रहेंगे नीतू पाटौदी शाड़म। महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, पहले के माँ बाप अपने बच्चों की शादी जहाँ इच्छा होती थी अपने मन से कर लेते थे, वो बच्चे राजी खुशी अपना उस शादी को मान भी लेते थे। पर आजकल के माँ बाप अपने बच्चों से इतना डरते क्यों कि वो बच्चे इतना मतलब माँ बाप की बात नहीं मानते हैं और फिर वो संबंध अपनी पसंद से करते हैं और फिर वो संबंध टिकता भी नहीं है, ऐसा क्यों? देखो, इसकी एक ही वजह मैं समझता हूँ। पहले माँ बाप के अनेक संतान होते थे तो प्यार बढ़ जाता था। अब 1 ही 2 होते तो प्यार एक जगह केंद्रीकृत हो जाता है। तो पहले लोग माँ बाप के ऊपर बच्चे निर्भर रहते थे, अब बच्चों के ऊपर माँ बाप निर्भर रहने लगे। स्थितियाँ इसलिए विषम हो गई। और एक बात सही है कि माँ बाप के अनुभव और बच्चों के अनुभव में बहुत अंतर है। आने समय में ऐसे अनेक लोग जो बताते हमने देखा भी नहीं और हमारी शादी हो गई, आज शानदार तरीके से निभ रही, और आज अपने मन की चुन के लाते हैं और शादी होते ही खटपट शुरू हो जाती, तलाक की बात शुरू हो जाती। ये बात सुसंगत नहीं। इसलिए हमें पुराने अनुभवों को ध्यान में रख कर के चलना चाहिए। वर्तमान की जो शिक्षा पद्धति है ये भी इसमें एक बड़ा निमित्त बन गया है, हमें इस पर भी ध्यान देना चाहिए। जिनेश जैन नारियल वाले सागर, उसके बाद नीतू पाटौदी शाड़म। मैं
महाराज जी को त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मैं फटाका का व्यवसाय करता था, उस समय खूब दान देता था। फिर से बोलो। मैं फटाका का व्यवसाय करता था, उस समय खूब दान करता था। पटाखा काम छोड़ दिया तो उतना दान वान नहीं दे पाते तो अच्छा नहीं लगता। देखो, अच्छा है, दान नहीं दे पाने के कारण दुख होना अलग बात है, पर तुम फटाखा के पाप से बच गए, ये कितनी अच्छी बात है। ध्यान रखना, पाप की कमाई करके दान देने से अच्छा पुण्य की कमाई से रूखी रोटी खाना है। समझ गए? इसलिए दान देने के लिए पाप मत करो, कमाया है तो दान जरूर करो। महाराज जी, जैसे अपन के भाव होते हैं कि अपन ने टीवी देखी या फिर कोई बुरे जो देख लेते हैं कि अपन ने किसी को मारा तो बोलते भाव होते तो अपन को उसका पाप लग जाता है। ऐसे पुण्य का भी अपन को पुण्य मिलता है, भाव से पुण्य भी हुआ लगता कि है। दान करना है पर कर नहीं पा रहे हैं। भावना भाव अनुमोदना करो, पुण्य लगेगा। चलिए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। नीतू पाटौदी साड़म। नमोस्तु महाराज जी, मेरे पूरे परिवार की तरफ से और पूरी सारम समाज की तरफ से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, आज हमारी नई पीढ़ी के बच्चों को पढ़ाई के लिए बाहर भेजना पड़ता है। वहाँ पर उन्हें बहुत सारे बच्चे मिलते हैं, बहुत तरह के। तो हमें ये डर लगता है कि महाराज जी वो हमारे संस्कार मतलब उनके लिए भारी नहीं पड़ जाए। बिल्कुल ठीक बात है। बच्चे जब पढ़ लिख करके बाहर जाते हैं, पढ़ने लिखने के लिए बाहर जाते हैं, एक अलग वातावरण मिलता है और आजकल तो सब तरह के लोग देखने में आते हैं। ऐसी स्थिति में संगति का असर तो पड़ता है, पर माँ बाप को चाहिए कि बच्चों को घर से बाहर भेजने के पहले संकल्पित कराए, प्रतिज्ञाबद्ध कराए और बच्चों से अपना संवाद कायम रखे। बच्चों को पूरी स्वतंत्रता दे, पर उन्हें इस बात के लिए बार बार कहते रहे कि अपनी सीमा रेखा का उल्लंघन नहीं करना, तो बच्चे संभल सकते हैं। चिंता मत करिए, शंका मत करिए, पर हाँ, बच्चों से संवाद बनाए रखें। नमोस्तु। आलोक जैन, न्यू इंडिया। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। गुरुदेव, हमारा अस्तित्व प्राकृतिक है और जो हमारे रिश्ते देह के बनाए हुए हैं वो मैंने बनाए हैं। मतलब मेरा अस्तित्व जो है आत्मा का वो प्राकृतिक है, लेकिन जो देह ने रिश्ते बनाए हैं वो हमारे खुद के बनाए हुए हैं। तो गुरुदेव, हम ऐसा क्या करें कि हम अपनी आत्मा के साथ भी यथायोग्य व्यवहार कर सकें, मतलब उससे भी कोई अन्याय ना करें, और हम अपने रिश्तों से भी यथायोग्य बर्ताव, मतलब सामंजस्य दोनों में कैसे बने? बड़ा सरल सा तरीका, कुछ नहीं करना। क्या करना? सब काम करते समय एक भाव रखो कि मैं कौन हूँ। मैं आत्मा हूँ और मेरा साध्य आत्मा है। बाहर का जो भी कार्य है वो मेरा कर्तव्य है, जो मुझे करना है, मैं उसमें निमित्त मात्र हूँ। काम करो पर रचो पचो मत, तो अध्यात्म और व्यवहार में अपने आप सामंजस्य बैठेगा। नमोस्तु। दीपिका राजन जैन, बड़ौदिया वाशवाड़ा। महाराज जी के चरणों में त्रैबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जीव कौन से गुण स्थान में द्वितीय उपशम सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है? द्वितीय उपशम सम्यक की प्राप्ति छठे सातवें गुण स्थान में होती है। नमोस्तु गुरुदेव। श्रीमती मंजू जैन, भोपाल। उसके बाद तैयार रहेंगे महिमा जी, जयपुर। चलते फिरते अरहंत के लघुनंदन गुरुवर के चरणों में मेरा और मेरे परिवार का कोटि सा नमोस्तु नमोस्तु। भोपाल से आए हुए 220 लोगों की तरफ से महाराज श्री को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री भारतीय आदिकाल से ही मर्यादा भारतीय संस्कृति की पोषिका रही है। जब जब मर्यादा की सीमा लांघी गई है, तब तब विध्वंसकारी शक्तियों ने भारतीय संस्कृति पर हावी होने की कुचेष्टा की है। जैसे सीता जी ने भावावेश में मर्यादा रेखा को पार किया और मायावी राक्षस ने उनका हरण कर लिया। तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, पारिवारिक, राजनैतिक, वैवाहिक सभी चीज़ों में मर्यादा की सीमा हमेशा लांघी जा रही है।
तो ये मर्यादाहीनता हमारे समाज को, राष्ट्र को, संस्कृति को और हमें कहाँ ले जाएगी और हमें इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए? नमोस्तु। देखिए, बात बिल्कुल सही है। जब भी मर्यादाहीनता हुई है, विप्लव हुआ है। मर्यादा हमारी संरक्षिका है और मर्यादाहीनता विध्वंस का आधार। हमें हमेशा मर्यादाओं के बीच रहने का अभ्यास करना चाहिए। आज जिस तरीके से मर्यादा का उल्लंघन हो रहा है, उसका प्रभाव भी समाज में बड़े स्पष्टतया दिखाई पड़ रहा है। आज समाज में परस्परता, प्रेम, बंधुत्व और आत्मीयता का अभाव, शांति और सौहार्द का अभाव, इन्हीं सब वजहों से तो हो रहा है। तो हमें ये बात गांठ बांध के रखना चाहिए कि हमें मर्यादित रहना है, मर्यादाओं में रहना है और मर्यादाओं के बीच रहते हुए अपने जीवन का पथ प्रशस्त करना। नमोस्तु महाराज। श्रीमती महिमा जी जयपुर। नमोस्तु भगवान। महाराज जी, इंदौर से ऋतुल अजमेरा एवं आरोग्य भारती परिवार की तरफ से सभी की तरफ से आपको नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, एक जनरल क्वेश्चन है। सभी डॉक्टर्स अपनी मंगल भावना से सबका इलाज करते हैं, फिर भी कुछ रोगी ठीक नहीं हो पाते, उसका क्या कारण है? उसका दोष किसे लगता है? देखिए, डॉक्टर इलाज करते हैं, बिल्कुल सही बात है, और डॉक्टर का मरीज के आरोग्य में बहुत बड़ी भूमिका भी होती है। लेकिन एक बात सदैव ध्यान रखना चाहिए कि डॉक्टर केवल निमित्त है, डॉक्टर भी करता नहीं। उत्तम से उत्तम चिकित्सा करने के बाद भी यदि रोगी का पुण्य क्षीण हो या आयु अल्प हो तो डॉक्टर क्या कर सकता है? अंततः डॉक्टर कहता है, भैया आप तो भगवान को याद करो, भगवान की दुआ मांगो। मैं जो कर सकता था मैंने कर दिया, अब चीज़ें मेरे हाथ से बाहर। अगर डॉक्टर के ही हाथ में सब कुछ होता तो इस दुनिया में कोई बीमार ही नहीं पड़ता या मरता ही नहीं। इसलिए हम अपने स्तर पर जो सर्वोत्कृष्ट कर सकते हैं उसे करने का प्रयत्न करें, भावना भाएं, बाकी तो सामने वाले की परिणति पर निर्भर करता है। नमस्ते। श्रीमान सुनील जी जैन जयपुर आरोग्य भारती। उसके बाद तैयार रहेंगे अनिल साधना जैन एटा। नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बोलिए। गुरुदेव, मेरा प्रश्न है कि 84 लाख योनियों से हम भटकते हुए मनुष्य जन्म को प्राप्त करते हैं, और इस जन्म में हम ऐसा क्या करें कि हमारे पूर्व जन्मों का जो कर्म है उसकी निर्जरा हम विपरीत प्रभाव को कैसे कम करें? देखिए, हमने दुर्लभ मनुष्य पर्याय को पाया, ये हमारे लिए एक अवसर है। हम संसार में भटके हैं तो अपने अज्ञान के कारण, और इस भटकन का निवारण कर सकते हैं तो अपने ज्ञान के बल पर। यदि हम ज्ञान मूलक जीवन जीना शुरू करें तो इस संसार के भटकन से अपने आप को बचा सकते हैं। तो भाव भटकन से बचना, आत्मज्ञान प्राप्त करें, मोक्ष मार्ग का अनुकरण करें और अपने जीवन को भगवान के बताए रास्ते के अनुसार बिताना शुरू करें। सुनिश्चित तौर पर हम भाव भटकन से बच सकें। श्रीमान सुनील जी जयपुर आरोग्य भारती। उसके बाद तैयार रहेंगे आर के जैन रेलवे जयपुर। महाराज जी के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु। अलवर में मेरे बड़े भाई साहब हैं जितेंद्र कुमार जी पाटनी, उनका सवाल है, मैं उनकी तरफ से पूछ रहा हूँ कि आजकल शहरों में एवं कस्बों में पुराने मंदिरों में पूजा अभिषेक की व्यवस्था दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है, जिसका मूल कारण समाज की व्यक्तियों का आकर्षण नए मंदिरों एवं कॉलोनी की ओर बढ़ता जा रहा है। को और पास रख के बोलिए, फिर से बोलिए। आजकल शहरों एवं कस्बों में पुराने मंदिरों में पूजा एवं अभिषेक की व्यवस्था दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है, जिसका मूल कारण समाज के व्यक्तियों का आकर्षण नए मंदिरों एवं कॉलोनियों की ओर बढ़ता जा रहा है, एवं दूसरा कारण है कि परिवार छोटे से छोटा होता जा रहा है। महाराज जी, ये जिज्ञासा है कि इस व्यवस्था को कैसे दुरुस्त किया जा सकता है, क्योंकि पुराने मंदिरों में धन का अभाव भी होता जा रहा है। समाधान हेतु मार्गदर्शन दें। देखिए, ये बहुत गंभीर समस्या है, ऐसा एक नहीं, सभी शहरों में। पहले तो गाँव में ये दशा थी, अब शहरों में भी हो गई, और उसकी मूल वजह शहर के
पुराने इलाके से हटकर लोगों का नए नए कॉलोनियों में प्रवास कर जाना। क्योंकि पुराने शहर जहाँ भी रहे हैं बड़ी तंग गलियाँ रही है, पुराने तरह के जो मकान रहे हैं, लोग पहले मकानों में रहते थे, अब फ्लैटों में रहना शुरू कर दिए, तो लोगों की जीवन शैली में एक बड़ा बदलाव आया। पहले लोग बिना गाड़ी घोड़ा के रहते थे, अब गाड़ी उनके लिए आवश्यक हो गई, पार्किंग की व्यवस्था, अन्य तरह की सुविधाएं, और सबको अब पहले एक कमरे में 8 लोग सो जाते थे, 10 लोग सो जाते थे, अब तो 2 के अलावा तीसरे के लिए जगह नहीं बची। तो ये जो एक परिवर्तन आया है जीवन शैली में, उसके कारण लोग शहरों की घनी आबादी वाले क्षेत्रों से हटकर कॉलोनियों की तरफ, जो शहरों का विस्तारीकरण हुआ है, उधर चले गए। वहाँ गए तो उनने अपने लिए मंदिर भी बना लिया। अब मंदिर बनाया तो धीरे धीरे उनका जुड़ाव उन्हीं मंदिरों के साथ हो गया। धार्मिकता नहीं घटी, मंदिरों के प्रति लगाव नहीं घटा, लेकिन जो जहाँ रहने लगा उसका उसी मंदिर से जुड़ाव हो गया। नतीजा हमारे शहरों के जो पुराने मंदिर, जो हमारे मूल पहचान थे, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैंने जयपुर में ही जोहरी बाज़ार में देखा, जो कभी जैनों का गढ़ हुआ करता था, वहाँ तो मंदिर सुने पड़ते, क्योंकि समाज ही नहीं, सब हट गए, माइग्रेट होते गए। और कई जगह तो और बुरी स्थिति हो रही है, लोग निकले ही नहीं, अपनी संपत्तियां भी बेचे हैं, और संपत्तियां भी ऐसे लोगों के हाथ बेचे हैं जिनके मध्य से अब लोगों को गुजरना भी मुश्किल हो गया। जहाँ हिंसा और पूर्ण कृत्य किए जाते हैं, वहाँ लोगों को निकलना मुश्किल होने लगा। लोग थोड़े महंगे दामों के लोभ में ऐसा कर रहे हैं और पाप कर रहे हैं। हमारे धर्मायतन असुरक्षित हो गए। पूरे देश की ये कहानी है, दिल्ली हो, जयपुर हो या छोटे मोटे शहर हो, हर गांव शहर की ये दशा है। दूसरा कारण ये है कि जो लोग रह भी रहे हैं, उनके कॉलोनियों में भी हालत ख़राब हो रही है। कॉलोनियों में भी है 5000 वर्ग फुट का घर है, पर रहने वाले केवल पति पत्नी है, उनके बच्चे तो बाहर रह रहे। सबके बच्चे मेट्रो सिटीज में हैं या भारत से बाहर है। तो ये जो एक अव्यवस्थाएं हैं, वह हमारे लिए बहुत प्रकार की समस्याएं उत्पन्न करे। सब कुछ खाली खाली पड़ा दिखता है। अब इसका उपाय क्या है? आप लोगों को जाने से रोका नहीं जा सकता। अभी एक साइकिल चलता, अभी तो आप जोहरी बाज़ार जैसे इलाके में कम देख रहे हैं ना। थोड़े दिन बाद आप देखिएगा कि बापू नगर और आपके जो दूसरी कॉलोनियाँ हैं ना, वहाँ भी यही हाल होगा, क्योंकि सब घरों में वृद्ध दंपत्तियाँ मिलेगी। जवान तो अब धीरे धीरे सब मेट्रो सिटीज में जा रहे। तो ये एक बहुत बुरा ट्रेंड है। इसके लिए 2 सुझाव मैं देना चाहूँगा। पहला, आप अगर दूर भी चले जाए तो मूल से अपने आप को जोड़े रखिए, और हर तीज त्योहार में कम से कम उस मंदिर में जरूर जाएं। और जितने भी घर के मांगलिक कार्य है, घर में ऐसी परिपाटी बना दे, और खुद ही नहीं अपने बच्चों से भी कहे कि बेटा हमारे घर का कोई भी मांगलिक कार्य हो तो उस जिनालय में पहले हम चढ़ावा चढ़ाएं, क्योंकि वो हमारा मूल स्थान है। आज हम जो कुछ भी बने हैं वह सब उसी की वजह से बने हैं। तो भगवान के दरबार में हमारा तो पहले वहाँ हमारी उपस्थिति होनी चाहिए, समझ गए? हमारी ढोक लगनी चाहिए, ये एक परंपरा। उसके लिए दान भी दें, जहाँ रह रहे वहाँ दे, वहाँ भी दे। होता यह है कि जो लोग शिफ्ट होते हैं उनका तो जुड़ाव होता है, उनके बच्चों का जुड़ाव कम हो जाता है, और बच्चों के बच्चों का तो और कम हो जाता है। और आजकल तो वो लोग भी बाहर जाने लगे हैं, तो एक बड़ी समस्या है। तो इसका समाधान तो मुझे ये दिखता है। दूसरा, समेकित विकास, ये शासन के स्तर पर होगा। समेकित विकास मतलब इस तरह से विकास हो कि सारे मल्टीनेशनल कंपनीज की कॉरपोरेट ऑफिस बड़े बड़े शहरों में ना होकर छोटे और मझोले किस्म के शहरों में भी बने, ताकि हमारा ये माइग्रेशन रुके, लोग रह सके। सरकार को इस पर सोचना चाहिए। जो भी लोग इस कार्यक्रम को देख सुन रहे हैं, वो इस सूचनाएं संबंधित विभागों को दे और बताए कि इसके दूरगामी परिणाम भयानक निकलने वाले।
बड़े बड़े शहरों में कीड़े मकोड़ों की तरह लोगों को रहना पड़ रहा है, वहाँ कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, सांस लेने में भी घुटन का अनुभव हो रहा है, और ये सब चीज़ें चल रही है और लोग जा रहे हैं। समेकित विकास इस समस्या का एक समाधान हो सकता है। और तीसरा समाधान, अपने बच्चों को पढ़ाइए लिखाइए, पर उन्हें व्यापार के लिए तैयार कीजिए, नौकरी की मानसिकता से बचा लीजिए। अगर बच्चे व्यापार करने में लगेंगे तो आपके बच्चे आपके साथ रह सकेंगे, और बच्चे आपके साथ रहेंगे तो संस्कार और परंपराएं भी अपने आप पल्लवित होंगी, पुष्ट होगी, अन्यथा स्थिति गंभीर है। ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है। सरकार के स्तर पर काम करे और समाज में ऐसी जागरूकता हो कि सामाजिक स्तर पर काम करे तो चीज़ें अच्छी होगी। आप किसी भी गांव, बड़े शहरों में, आप जयपुर की बात कर रहे हैं, जब मैं जयपुर में था तो बापू नगर के एक सज्जन ने मुझसे कहा था, जो एक वरिष्ठ अधिकारी रहे, पति पत्नी दोनों मेरे पास आए, बोले महाराज बापू नगर में 400 परिवार है, पर 400 परिवार में 200 परिवारों में हम जैसे दंपति हैं, हमारे बच्चे तो एब्राड में हैं या और कहीं, वे बच्चे हमारे मरने के बाद हमारी संपत्ति बेचने आएंगे, बाकी उनको और कोई सरोकार नहीं होगा। ये तस्वीर बन रही है। तभी जोहरी बाजार खाली हुआ है तो कल सारा बाजार खाली होगा। 25 और 50 साल बाद हालत खराब होगी, जिसकी तरफ कोई किसी का ध्यान नहीं जा रहा। हमारी परंपरा कहाँ रहेगी, हमारी संस्कृति का क्या होगा, हमारे धर्मायतनों का क्या होगा, इसकी चिंता हमें करनी चाहिए। आप अपने बच्चों को पढ़ाते लिखाते हो, केवल ये सोचते हो कि मेरा बच्चा पढ़ लिख करके अच्छी नौकरी पाले, उसको अच्छा पैकेज मिल जाए, पर और भी चीज़ें तो देखो। ज़्यादा बड़ी नौकरी पाने के बाद तुम्हारा बच्चा तुम्हारा ही नहीं रह पाता। इसलिए बच्चों को भी उस रूप में तैयार करें, वैसे संस्कार दें, वैसा प्रशिक्षण दें, ताकि आप उन्हें सुव्यवस्थित रखते हुए सब कुछ अच्छा कर सकें। नमस्ते महाराज। आर के जैन, रेलवे जयपुर, आरोग्य भारती परिवार, उसके बाद तैयार रहेंगे अनिल शादना जैन, एटा। नमोस्तु नमोस्तु त्रिवार नमोस्तु, मेरे परिवार की ओर से पूर्ण नमोस्तु नमोस्तु। आचार्य श्री, एक मेरे साथ महाराज श्री हाँ गुरुवार महाराज श्री, आज मैं पहली बार जब वंदना करने जा रही थी, इससे पहले मेरी 10-11 वंदना हो चुकी हैं, लेकिन जब मेरे थोड़ी दूरी चली थी तो मेरे साथ एक दुर्घटना हुई। मेरे पहाड़ पर थोड़ी दूरी चलने के बाद मेरे को सर्प ने काट लिया, और सर्प के काटने के बाद मुझे कुछ ऐसा नहीं लगा। मैंने सर्प देखा, मेरे से सब लोगों ने बोला कि बचो बचो, लेकिन मैं बच नहीं पाई और मेरे पैर पे लिबड़ गया वो। और उसके बाद एक डंक मारा, और उसके बाद मैं तो ज़्यादा परेशान नहीं थी, लेकिन मेरे साथ मेरे हस्बैंड और मेरे जो दोस्त थे वो रो पड़े। और वहाँ के जो भील थे, उन भीलों ने ये बोला, मेरी नवज देखकर, किनको इशारे से बोला, बोल भी नहीं पाए थे वो, उन्होंने कहा नीचे ले जाओ। तो मेरे को जब नीचे लेके आए तो मुझे भी ऐसा लगने लगा, हो सकता है मुझे कुछ नहीं लग रहा, लेकिन मेरे को कुछ होने वाला है। तो मैं तो यही बोलने वाली थी कि मुझे मंदिर ले चलो, मुझे मंदिर ले चलो, मुझे मंदिर में ही बैठना है, लेकिन इन लोगों ने नहीं माना। एक झाड़ फूक वाला आया, उसने झाड़ फूक की, और उसके बाद मैं गिरिटी गई, वहाँ 5-6 घंटे मुझे डॉक्टरों ने अपने मतलब साथ में रखा। उन्होंने कहा पानी बंद है तुम्हारा, पानी खाना कुछ भी नहीं होगा, सोना भी नहीं है 6 घंटे तक। 6 घंटे के बाद मैं तो बिल्कुल नॉर्मली महसूस कर रही थी कि मैं नॉर्मल हूँ, और इन लोगों को सांत्वना दे रही थी कि मुझे पार्श्वनाथ भगवान ने रोका है, आज मैं आगे जाऊँगी। लेकिन इन लोगों को ऐसा नहीं लग रहा था। 6 घंटे के बाद इनको भी रिलैक्स लगने लगा, जब मैं बिल्कुल ठीक थी। उसके बाद मैंने सोचा अब मैं भगवान का धन्यवाद अदा करने जाऊंगी ऊपर। और फिर मैंने कल वंदना की डोली से, पैदल तो नहीं कर पाई लेकिन डोली से की। और डोली में पैर से पैर भी नहीं रखा जा रहा था नीचे, लेकिन पर्वत पर जाने के बाद मेरे को ऐसा लगा कि मैं डोली पर चढ़ के क्यों जा रही हूँ, कि मैं कभी पहाड़ पर डोली में नहीं गई हूँ, पहली बार गई हूँ। तो मुझे उन पर तरस आ रहा था काफ़ी, मुझे तो रोना भी आ रहा था। मुझे लग रहा था कि इतने छोटे छोटे बच्चों के साथ जब हम पैदल नहीं चल सकते तो इतने छोटे बच्चों के कंधे पे हम क्यों जा रहे हैं। लेकिन मेरी परवश था कि मैं उनके साथ जाऊं और 15 मैं भगवान का आज अदा करूं। उसके बाद मैं अब नीचे जो साक्षात भगवान जी बैठे हुए हैं उनसे मैं ये प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि मेरा ऐसा क्या पुण्य था कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और स्वस्थ हूँ, और मैं आगे क्या करूँ, मेरे परिवार का पूरा ऐसे ही कष्ट दूर रहे।
मैं सारी परिवार के लिए अपने धर्म का क्या करूं? देखिए, पहले तो मैं इस बात के लिए आपकी खुशनसीबी के लिए आशीर्वाद देता हूँ। बहुत बहुत नमोस्तु परिवार, नमोस्तु। और ये मानो कि समेत शिखर की वंदना के लिए जा रही थी, कोई बड़ा पाप छोटे में निकल गया, समझ गए? जी। ये एक संयोग है, पर्वत है, जंगल में जीव जंतु तो रहते ही, हो जाता है। पर एक कल मुझे रात शाम को किसी ने शंका समाधान के बाद बताया है कि एक मैसेज सब जगह वायरल हो रहा है कि शिखर जी में सांप काटा, और वो जिस तरह का मैसेज है वो लोगों के मन में अनपेक्षित भय प्रकट कर रहा है। जी, मैं इसीलिए आज आई थी। तो वो भयभीत होने की कोई ज़रूरत नहीं। मुझे जहाँ तक ध्यान है, मैं इतने दिनों से इस क्षेत्र के आसपास हूँ, मेरे स्मृति के अनुसार ये पहली घटना प्रकाश में आई है जिसमें पर्वत पर किसी को सांप ने काटा है। सांप देखने में तो अनेक बार आए, मुझे भी आए, लेकिन सांप के द्वारा किसी को काटा गया, ये मेरे संज्ञान में आज तक नहीं आया। हो सकता हुआ हो, पर मेरे संज्ञान में नहीं। इसलिए भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है। ये पवित्र तीर्थ स्थल है, और जब तक इसकी पवित्रता बची रहेगी, किसी पर कोई उपसर्ग नहीं होगा। आज तक किसी पर कोई उपसर्ग नहीं हुआ, और आपके साथ भी ये जो घटना घटी है, एक छोटा सा अंतराय मान लो, लेकिन इतना बड़ा अंतराय नहीं कि आप फिर दोबारा आ ही ना पाओ। अंतराय आया, लेकिन इतने हल्के में निपट गया कि आप वंदना भी कराए। जी, मेरे हस्बैंड ने बोला है कि मैं दोबारा से, जब से पैर तुम्हारा ठीक हो जाएगा, मैं दोबारा आने का। तो मैं आपके माध्यम से सब लोगों से कहूँगा कि आप थोड़ा सा अपने मन का भय निकाले, लोगों को संदेश दें, इन बहन जी की तस्वीर सब जगह भेज दें कि ये सलामत है, इनके मुस्कुराते चेहरे को सब देख ले और अपने दिमाग का सांप हटा दे। जी, मैं यही कहना चाहता हूँ। मध्य संदेश जाना चाहिए, और जब भी वंदना करे सावधानी रखे, समझ गए? अब सांप बिच्छू तो आएंगे, जंगल में तो उनका घर है, आप उनके घर में जा रहे हैं तो उनको तो आना ही है। आपको अपनी ओर से बचाव करके चलना है, सावधानी रखना है। ऐसे सांप किसी को नहीं काटते। हो सकता है सांप के शरीर के किसी अंश पर धोखे से आपका पांव पड़ा होगा, और उसने अपने बचाव के लिए आपको डसा हो। यही था ना? तो भाई थोड़ा देख के जाओ, आंखें हैं, टॉर्च है, उसका इस्तेमाल करो। इधर उधर की बातें करते हुए मत जाओ, तो बच के रह सकोगे। आपने बहुत समझदारी का काम किया कि वहाँ से नीचे आने के बाद आपने मेडिकल एड लिया। मैं सभी से ये कहूँगा, झाड़ फूँक करने वाले झाड़ फूँक करते हैं, उनका असर पड़ता है या नहीं पड़ता, मैं इस विषय में कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि आप सब लोग पढ़े लिखे लोग हैं, मेडिकल फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी है, उसका हमें लाभ लेना चाहिए, क्योंकि वही लाइफ को सेविंग देगी। लाइफ सेविंग साधन उसी के पास है, इसलिए उसका लाभ लेना चाहिए। इन बातों में रंच मात्र भी नहीं उलझना चाहिए। पुनः आपको आशीर्वाद है कि दोबारा दुगने उत्साह के साथ वंदना कर सको और अच्छी वंदना कर सको। गुरुवर, मैं एक बात और कहना चाहती हूँ आपके माध्यम से कि वहाँ लाइटों की अगर थोड़ी सी व्यवस्था हो जाए। लाइट तो भूल के मत लगाना जी। लाइट लगाने से कीड़े आएंगे जी, और कीड़े आने के बाद सांप बिच्छू का प्रकोप और बढ़ जाएगा। प्रकृति को प्रकृति के तहत ही रखना सर्वोपयुक्त है। ये भयानक जंगल है, जंगल को जब तक जंगल रखोगे मंगल रहेगा, और जिस दिन जंगल शहर बन जाएगा तो दंगल होगा।
नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। जंगल को शहर मत बनने दीजिए। मैं ऐसे विकास से सहमत नहीं हूँ, इसलिए इन बातों का ध्यान रखना। कल के संदर्भ में जो बात आई थी कि पर्वत पर जो इस तरह की घटनाएं घटती है, आज पुनः मैं कहता हूँ, जो कार्डिक पेशेंट है, डॉक्टर गंगवाल ने जिनकी बात की थी, जो डायबिटिक है, जिनका शरीर पूरी तरह स्वस्थ नहीं है, वे वंदना करते समय अपेक्षित सावधानी रखें और शरीर डॉक्टर के परमिट करने के बाद ही पैदल वंदना करें, ताकि वो निर्बाध अपनी यात्रा कर सके। समय आप सबका हो गया। आज के इस सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए मैं यहीं पर विराम दे रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की